और अब बड़ी खबर उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनावों से जुड़ी, जिसके लिए वोट डाले जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में नामांकन के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामे और बवाल की तस्वीरें लगातार आ रही हैं, जिन पर काफी विवाद भी हुआ। आरोप लगे कि सत्ताधारी बीजेपी के प्रत्याशी और कार्यकर्ता विरोधी उम्मीदवारों के नामांकन में अड़ंगा डाल रहे थे और इसी को लेकर कई जगह पर मारपीट हुई। सबसे ज्यादा हंगामा लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर हुआ, जहां समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी के साथ बदसलूकी की घटना की गई और घटना पर योगी सरकार ने सख्ती दिखाई। सीओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। मामले के 2 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो ये 5 तस्वीरें, हालात क्या हैं, ये तो बहस नामांकन को लेकर इतना हंगामा हुआ। आरोप सीधे तौर पर बीजेपी को लेकर पर लगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से कल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो आरोपों और हंगामे के साय में आज ब्लॉक प्रमुख की 476 पदों के लिए वोटिंग होनी है। 825 पदों में से 349 पद प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इनमें से 364 सीटों पर बीजेपी जीत का दावा कर रही है। वहीं बाकी सीटों पर सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वोटिंग होनी है। 3 बजे के बाद मतगणना और फिर नतीजों का ऐलान होगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम किंकर मेरे साथ मौजूद है बागपत से और लखीमपुर से संतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ। संतोष, पहले आपके पास, क्योंकि यहीं पर वो घटना हुई थी जब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के साथ बदसलूकी। हालांकि इसको लेकर योगी सरकार ने एक्शन भी लिया है, लेकिन तनाव है अभी क्या वहां पर, क्योंकि 11 बजे का वक्त है जब वोटिंग शुरू होनी है। देखिए, लखीमपुर के पसगवा ब्लॉक की जो घटना है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार घिरी, समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों ने हमला किया, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। वो पसगवा में अगर कहा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी ऋतु सिंह और उनकी प्रस्तावक अनिता के साथ जो इस तरीके से घटना सामने आई, उसके बाद से अगर रिजल्ट की बात करें तो वहां पर निर्विरोध चुन ली गई है बीजेपी की शिखा सिंह। चूंकि किसी ने नामांकन नहीं किया, जो सपा प्रत्याशी थी, महिला प्रत्याशी थी, उनके द्वारा कहा गया कि उनके नामांकन पत्र को फाड़ दिया गया। लिहाजा पसगवा ब्लॉक की जहां की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है, वहां पर बीजेपी की शिखा सिंह वहां पर निर्विरोध चुन ली गई है। लिहाजा आज पसगवा में हंगामा होने के आसार नहीं है, क्योंकि वहां पर ब्लॉक प्रमुख का जो पद था वो बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। लेकिन लखीमपुर के जो 15 ब्लॉक है, 15 ब्लॉक में से 6 ब्लॉक पर निर्विरोध चुन लिए गए, लेकिन 9 ब्लॉकों में आज यहाँ पर मतदान होना है। 9 मतदान, जिन जगहों पर ये मतदान होना, उसमें लखीमपुर, निघासन, धौरारा, ये ऐसी तमाम सीटें हैं, 9 जगह हैं, जिनमें से 5 जगहों पर संवेदनशीलता बनी हुई है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस घटना को में कार्रवाई करने के आदेश दिए, सीधे डिप्टी एसपी रैंक का अधिकारी एक राजपत्रित अधिकारी होता है, उसको सीधे मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया और उसके बाद 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। तो कहीं ना कहीं आज लखीमपुर के लिए एक चुनौती है कि अगर आज जरा सी भी, न सिर्फ लखीमपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में कहीं से भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश जो डीजीपी हैं उनके लिए संतोष, ये हिंसा की जो तस्वीरें हैं, देखिए लगातार अब जिस तरीके से जो तस्वीर आप बता रहे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां पर निर्विरोध चुने गए। अब राम किंकर जरा आप बताइए, क्योंकि पर्चा ही दाखिल नहीं हुआ और विरोधी पक्ष यही लगातार आरोप लगा रहा है, और जब गाज गिरती है तो वो सीधा पुलिस प्रशासन पर गिर जाती है, लेकिन आरोप सीधा सीधा लग रहा है। जो जिस तरीके से कल भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सत्ता पक्ष अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। बागपत में क्या तस्वीर? ये पहले दिन से ही कह रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी धांधली हुई और अब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी। बागपत की अगर मैं बात करूं तो लखीमपुर खीरी जैसा संवेदनशील एरिया ये है और तकरीबन 6 ब्लॉक यहां पर हैं। और आपको बता दें कि नवजोत जो 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक का जिसमें खेकड़ा और दूसरे 2 ब्लॉक हैं, कुल 3 ब्लॉक में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। और अब बाकी के 3 ब्लॉक जहां पर किसी का नामांकन वापस नहीं हुआ वो है बागपत, छपरौली और साथ ही साथ जो एक और ब्लॉक है। तो इन 3 ब्लॉक को लेकर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा संवेदनशील है और यही वजह है कि तकरीबन 235 के करीब बीडीसी प्रत्याशियों का जो के भविष्य का फैसला
ये जो है माफ कीजिएगा 2 ब्लॉक प्रमुखों का फैसला, 3 ब्लॉक प्रमुखों का फैसला तकरीबन 235 बीडीसी प्रत्याशी करेंगे और मतदान 11 बजे से शुरू होगा। लेकिन जरा एक तस्वीर दिखाते हैं, हमारे कैमरामैन संजय आपको दिखाएंगे कि प्रशासन देखिए यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गया है और साथ ही साथ पुलिस का संख्या बल यहाँ पर मौजूद है और अपने तरीके से ये किसी भी घटना को रोकने का दावा कर रहे हैं। लेकिन कल ये हुआ था कि बीडीसी प्रत्याशी, पुलिस पर तब सवाल खड़े हुए थे जब एक बीडीसी प्रत्याशी को जो है एक कार में हिरासत में लिया गया था। आरोप लग रहा था कि पुलिस ने उसे रोक रखा है, इलीगल डिटेंशन किया है, अपहरण की कोशिश की। तो साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने भी कड़ी चुनौती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। जाहिर सी बात है। नजर आप बनाए रखिए। संतोष, शुक्रिया आपका। 11 बजे वोटिंग में इस पर रहेगी नजर।